मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। रालोद किसान हितों की चिंतक रविंद्र पटेल राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार अमरोहा। युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने कहा है कि रालोद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीधर चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चल रही है। हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा खेत खलिहान और किसानों की खुशहाली है। ऑन्को केयर कैंसर हॉस्पिटल जोया में आए युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने राष्ट्रीय इत्तेफाक से खास बातचीत में कहा है कि कुछ लोग वेमिष्य फैलाना चाहते हैं, लेकिन रालोद उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। रालोद किसानों मजदूरों के हितों की बात करते हुए आपसी भाईचारे की बात करती है। पंचायत चुनाव में पार्टी परचम फहराएंगी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल गांव देहात किसानों की पार्टी है। रालोद नेता रविंद्र पटेल ने कहा है कि हमारा गठबंधन एनडीए में मुद्दों के साथ है। हमारी पार्टी कौमी एकता की बात करती है। अध्यक्ष जी, आज अमरोहा जनपद में आगमन हुआ है, तो क्या उद्देश्य था? देखिए, कल मैं रुहेलखंड क्षेत्र के युवाओं के साथ मुरादाबाद में मैंने संगठन की समीक्षा बैठक की और उसमें रुहेलखंड क्षेत्र के संबंधित दोनों मंडल से जुड़े 7 जिले के अध्यक्ष लोग आए थे। समीक्षा की गई, संगठन की तैयारियों पे जानकारी प्राप्त की गई। उसी क्रम में आज अमरोहा हमारा आना हुआ है। अमरोहा में हमारे युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष है भाई इरकान मलिक जी। आज उनके यहाँ शाम को रोजा इफ्तार पार्टी है। उस पार्टी में हम सब लोग पार्टी के लोगों को आमंत्रित है। हमारी पार्टी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आत्मसात करके आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी का एजेंडा ही है हिंदू मुस्लिम एकता, किसानों का उत्थान, युवाओं का भला। वर्तमान समय में जिस तरह का एक धार्मिक और जाति विद्वेष फैल रहा है, उसको सिर्फ चौधरी चरण सिंह की विचारधारा ही समाप्त कर सकती है, गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से। हम कल भी हम शाम को हमारे युवा लोकदल के प्रदेश सचिव थे मुरादाबाद में, उनके यहाँ रोजा इफ्तार था। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष जी के यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी है। हमारी पार्टी चाहती है कि इंसानियत कायम हो, इंसान को इंसान समझा जाए। उसी क्रम में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे चौहान साहब डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग चाय पे आमंत्रित हैं। इसके बाद यहाँ से उठेंगे, किसान भवन पे चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए घरवासी जाएंगे। श्रीधर चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि गांव के विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है, तो क्या उस सिद्धांत पर पार्टी चल रही है आपकी? खेत किसान और खलिहान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो मूल आधार ही है, ये कह लीजिए कि हमारी पार्टी का मूल वाक्य ही है खेत खलिहान का विकास और उससे संबंधित व्यक्तियों का विकास। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी ने अभी परसों एक फोन नंबर जारी किया है, जिसमें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के हल के लिए वो सिंगल नंबर है। कहाँ पे डीएपी है, कहाँ पे यूरिया है, क्या रेट है, आलू का मूल्य क्या है, गन्ने का मूल्य क्या है, कहाँ पे क्या नहीं उपलब्ध है, क्या ट्रेंड पे, वो सारी समस्याओं का एक हल है। डायल नंबर वो डायल किया है। आप जैसे ही डायल करेंगे वो ऑटो जनरेटेड है, वो आपको जो समस्या होगी वो रिकॉर्ड करेगा और फिर आपको उसके प्रत्युत्तर करेगा। अच्छा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, तो उसमें आपकी पार्टी गठबंधन में लड़ेगी या अलग लड़ेगी? देखिए, यह विषय तो आप भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं आप भी। मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन के आदमी हैं और संगठन में अभी हमें जो दायित्व दिया गया है वो संगठन को मजबूत करने के लिए कहा गया है कि पंचायती चुनाव में हमारा कार्यकर्ता, हम ग्रामीण परिवेश की पार्टी है, हमारा जो परिवेश है वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा है। हम अपने युवाओं को ऊर्जित करके ये चाहते हैं कि उनके माध्यम से हम गाँव में अपना जनाधार बढ़ाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पंचायती चुनाव में हमारे नौजवान, हमारे किसान चुन करके आए, जिससे हमारी शक्ति बढ़ सके। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो जो हम एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, हम काम करेंगे। एक लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का एक मुद्दा था बहुत पुराना, आप सरकार में भी शामिल हैं कि पृथक स्टेट का। हाँ, उस मुद्दे को बड़े ठंडे वस्त्र में डाल दिया लोकदल ने। देखिए, प्रदेश के पुनर्गठन के लिए हम लोगों ने समय समय पे काम किया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, अब तो आप सरकार में है दोनों जगह। उसके लिए एक तरीका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव बन के जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं।
मुद्दा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज मुद्दा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नौजवानों को रोजगार दे सके। जो हमारे बीच में एक वैमनस्य फैल रहा है, आप महसूस करते होंगे कि जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो एक भगवाधारी हो गए और किसी का भी नागरिकता चेक कर रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका खंडन किया था कि क्या हम तख्ती लगा के घूमेंगे। तो ये है चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और उनकी संस्कृति कि हम इंसानियत को पहले पायदान पे रखेंगे। हमारा गठबंधन आदरणीय चौधरी साहब ने किया है एनडीए के साथ, तो मुद्दों के आधार पर किया है। चौधरी साहब कभी भी तल्ख बातें नहीं करते हैं। वैमनस्य फैलाने वाले कौन लोग हैं? बस ऐसे ही हैं छुटपुजिया लोग। किसी पार्टी से उसको मत जोड़िए आप, किसी रंग को किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते आप। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब खुलता है तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो कोई ऐसे ही छुटपुजिया टाइप का आदमी एक संगठन बना लिया। इस पे भी रोकथाम लगनी चाहिए। जिसके मन में आता है वो कोई ऐसा नाम रख करके संगठन बना ले रहा है, उसका जहां कोई सिर पैर नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन वो धौस मार करके अपना काम निकालते हैं। उससे वैमनस्य फैल रहा है। हम इसके लिए भी कौमी एकता की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तमाम कौमी एकता सम्मेलन चलाया। बहुत धन्यवाद।